that urban flooding can increase the flood volumes by up to 6 times than rural flooding. So what is this urban flooding? ये टर्म कहाँ से आया, इसकी डेफिनेशन, इसका केस स्टडी, मिटिगेशन, इससे रिलेटेड और सारे टर्म्स हम आज देखेंगे आज के लेक्चर में. सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिस्ट्री 0 and 1. ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है, राइट. और एग्ज़ाम के बदलते सिनेरियो एंड आपका बार बार जो मेगा सिटीज़ हमारी फ्लड कर रही हैं वो सब देखते हुए ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब सी व्हाट इज़ अर्बन फ्लडिंग. टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पे आ जाते हैं. बट वेट स्टूडेंट्स, उसके पहले मैं एक बार आपको आज का लेक्चर प्लान बता देती हूँ. सी डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि हम इंडिया कुछ फैक्ट्स देखेंगे अर्बनाइजेशन के. देन हम कॉजेज़ ऑफ अर्बन फ्लडिंग देखेंगे. उसके बाद हम मिटिगेशन देखेंगे और लास्ट में दिल्ली फ्लड से रिलेटेड एक केस स्टडी होगी. आप चाहें तो 2-4 एग्जाम्पल अपने से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अर्बन फ्लडिंग क्या है. सी स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, हमारा जैसे जैसे अर्बनाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हमारे पास ज़मीन या लैंड जिसको बोले वो तो लिमिटेड है, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. हम ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर रहे हैं, हम वाटर बॉडीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ऑल इन ऑल इन सब का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो मॉडर्न डे ड्रेनेज सिस्टम है वो इनसफिशिएंट नहीं है या केपेबल नहीं है. मॉडर्न डे ड्रेनेज सिस्टम एब्जॉर्ब करने के लिए रेनफॉल और उसको प्रॉपर ड्रेन करने के लिए, राइट. तो दैट कॉजेज अर्बन फ्लडिंग. बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी. आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट सो मच, बट फिर भी मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ आपको कि जो हमारा अर्बन डे ड्रेनेज सिस्टम है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है हमारा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इंटेंस रेनफॉल या रिवर ओवरटॉपिंग या स्टॉर्म सर्ज, राइट. तो उससे क्या हो रहा है, हमारा फ्लड आ जा रहा है, हमारे शहरों में बाढ़ आ जा रही है. और आपने हमेशा इसका एग्जाम्पल्स देखा होगा, हम लगातार देखते आ रहे 2010 के बाद से. चेन्नई, चाहे वो चेन्नई फ्लड हो, जो चिम्बारम लेक, अगर आपने मैप ठीक से पढ़ा हो तो चिम्बारम लेक है, उसकी वजह से आपका चेन्नई में 2015 में फ्लड आया था. देन 2020 में हैदराबाद में फ्लड आया था. अब आई वांट यू गाइज टू पार्टिसिपेट हियर अ बिट. सो आप मुझे 2020 हैदराबाद फ्लड का रीज़न बताइए. और स्टूडेंट, आई नो ये बहुत ओवर एक्सप्लेनिंग है, बट आपको आंसर राइटिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगा. अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी सिटीज़ फ्लड कर रही हैं. आखिर सिटीज़ तो पहले भी थी ना, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ. सी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है अर्बनाइजेशन. बट ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन है, बट सी हमारा जो इंडिया है ना वो ग्रेजुअली ट्रांजिशन कर रहा है, ग्रेजुअली ट्रांजिशनिंग. ये सब टर्म आप अपने नोट्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा. आंसर इसी से स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली होता है. अदरवाइज़ वो बहुत अर्बन फ्लडिंग में सिर्फ आप यही लिख के आओगे कि पानी भर जाता है, दैट्स इट. फिर एग्जामिनर भी आपको आपकी कॉपी में पानी भर के ही आपको नंबर प्रोवाइड करेगा. सी तो मोस्टली ये रूरल से अर्बन की तरफ वी आर ट्रांजिशनिंग. अब एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2030 में 40.76% पॉपुलेशन इंडिया की सिटीज़ में रहेगी. हमारी 2030 में 14.6 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल रिसाइड इन सिटीज़ और अर्बन एरियाज़.
तो आपने अगर सेंसस पढ़ा हो तो सेंसस नाम सुना लग रहा होगा, यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट। तो अगर आपने सेंसस ध्यान से सुना हो, पढ़ा हो, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि अभी भी मोस्टली लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, राइट। रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो लेकिन अगर जब ऐसा होगा ना, ये अब क्या हो रहा है 2030 तक अगर 40% लोग, अप्रॉक्स 41% लोग रहेंगे, तब क्या होगा? जगह तो हमारे पास सिटीज़ में लिमिटेड ही है। तो आप देख रहे होंगे ना, फ्लैट कल्चर और ये सब तो इसी का रिज़ल्ट है। तो अब इससे क्या होगा, हमारे पास कोई प्लानिंग ठीक ठाक नहीं है, हम ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे, बस पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो उन सब का भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। ऑल्दो ये एग्ज़ाम में आप इस पॉइंट, अगर अर्बन फ्लडिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसके रीज़न्स देख लेते हैं कि अर्बन फ्लडिंग के हमारे रीज़न्स क्या है। सी, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन इसकी ये थी, अर्बन फ्लडिंग ऑकर्स व्हेन सिटी लैंडस्केप्स कैन नॉट एब्जॉर्ब excess water after prolonged periods of intense rainfall, river overtopping or storm surge, right? So we have completed the definition already, so let me mark it. So we have completed the definition. I have told you what is urbanization as well, and I have given you one specific point regarding it, so you can mug it up or write it down somewhere, so that is definitely going to help you in the coming time. तो आपका डेफिनेशन अर्बनाइजेशन हो गया। अब हम स्लोली मूव करते हैं कॉजेज़ ऑफ अर्बन फ्लडिंग। कॉजेज़ ऑफ अर्बन फ्लडिंग में आपको चीज़ें टेक्निकल, अपने आंसर्स को या में टेक्निकलिटी लानी होगी। आप सिंपल ये लिख के नहीं आ सकते कि जैसे मैंने पहले भी एक क्लेम जो क्रैक किया था कि पानी भर जाता है, राइट, वो नहीं लिख सकते आप। आपको पूरा प्रॉपर, और कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताऊंगी जो आपको लिखना ही लिखना है, ओके। तो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अर्बन फ्लडिंग? कॉजेज़ ऑफ अर्बन फ्लडिंग, सी स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, दैट इज़ एनक्रोचमेंट। अब ये कहाँ पे होगा? इसका इस टर्म का सिंपल सा मतलब है कब्ज़ा कर लेना, कब्ज़ा कर लेना। अब जैसे कि हम ह्यूमन है, हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग हर चीज़ को अपना मान लेते हैं, राइट। अगर नेचर ने कुछ दिया है तो दैट इज़ सिंपली आवर्स, इट्स माइन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सारे रिवर्स को ओमिट करके या हटा के उसके ऊपर बना रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे घर के पास ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेन्स बनी होती है, हम उसको कवर करके पार्किंग बना रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा सा रीज़न है, सी, जब पानी निकलने की जगह नहीं है, वी आर नॉट गिविंग द एम्पल स्पेस टू वाटर, तो ऑब्वियसली वो क्लॉग करेगा। और ऐसे सिर्फ एक घर नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों घर होते हैं एक शहर में। तो कलेक्टिवली जो उसका इम्पैक्ट आता है, दैट कॉजेज़ अर्बन फ्लडिंग। सो यहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट ऑफ रिवर, ड्रेनेज सिस्टम, वेटलैंड्स, ये सब लिखना होगा, ये मेंशन करना होगा। इंक्रोचमेंट ऑफ रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, वेटलैंड्स, ETC। अब यहाँ पे आप आगे आई होप सो बुलेट बना के 2 पॉइंट आप अपने से ऐड कर दीजिए। सेकेंड इसका रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न इसका क्या है? और सी, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। आपने अगर केरला फ्लड की केस स्टडी की हो तो आपको ये पता होगा कि केरला में जो फ्लड्स आई थी वो इंक्रोचमेंट की वजह से ही आई थी, केरला फ्लड्स। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक एग्जाम्पल मेंशन कर दिया ना, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे। अब जो सेकेंड हमारा पॉइंट है वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये क्वेश्चन UPSC आपसे पूछ चुका है और चांसेस हैं कि वो आने वाले कमिंग टाइम पे फिर से पूछता रहेगा।
तो ये इस पे मैं आपको, अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू इन अ सेपरेट वीडियो. जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन इंस्टाग्राम. सी, सेकेंड है हमारा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. अब इसका मैं आपको बस एग्जाम्पल दे सकती हूँ. यहाँ पे ये है कर्नाटका में जो फ्लड्स आती हैं, ये बहुत बड़ा रोल है. अक्सर आई होप आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा. अगर आप कर्नाटका का लैंडस्केप देखिए तो शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए. कर्नाटका है, दिल्ली है, इसमें आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे. मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगी. थर्ड आपका क्या है, अनप्लान टूरिस्ट एक्टिविटीज़. अब ये भी काफ़ी बड़ा कह दीजिए कष्टदायी टॉपिक है कि हम आजकल पहाड़ों में भी आप देखिए इंस्टाग्राम और इन सब की वजह से सारा क्राउड मास जो है वो इन सब प्लेसेस में जाने लगा है. अब होता क्या है ना कि हर कोई इतना क्लाइमेटिकली एजुकेटेड नहीं है. इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड एंड सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड पीपल. तो लोग अपना लिटर, ट्रैश, ये सब वहीं पे डिस्पोज कर देते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ पे उतनी क्लीनिंग और इतना कुछ काइंड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है. तो रीज़न क्या होता है, आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ और फ्लड, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ और फ्लड आ गई. ठीक है. और ये आपका तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया इंक्रोचमेंट, सेकेंड हो गया अर्बन हीट आइलैंड, थर्ड हो गया अनप्लान्ड टूरिज्म, चौथा पॉइंट आपका है वो है, हाँ इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अष्टमुडी लेक. थर्ड वाले का एग्जाम्पल है. मैं थोड़ा सा नीड कर दे रही हूँ, सो सॉरी फॉर द मेस. आई होप सो यू आर राइटिंग इट डाउन बिकॉज दीज पॉइंट्स आई एम गिविंग यू, दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन आंसर राइटिंग. तो आपका जो थर्ड का एग्जाम्पल था अनप्लान्ड टूरिज्म एक्टिविटीज़ का, दैट वॉज अष्टमुडी लेक इन कोलम. अष्टमुडी लेक इन कोलम. If you know where is Kollam, then do comment in the comment section. So आपका चौथा रीज़न जो है वो है uninformed release of water. uninformed release, ये कहा जा सकता है कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है कि आपने सुना होगा कि उस राज्य ने अपने डैम से पानी मतलब डिस्चार्ज कर दिया तो लो लेवल में फ्लड आ गया. इवन इंडिया चाइना बांग्लादेश ये सारे कंट्रोवर्सीज होती रहती है. तो अगर किसी स्टेट ने बिना इन्फॉर्म किए अपने डैम से पानी को रिलीज़ कर दिया तो जो लो लाइंग एरिया है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर फ्लड आ जाएगा. इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, चेन्नई फ्लड है, चिम्बारम लेक में ऐसा हुआ था कि बिना बताए डिस्चार्ज हो गया था तो काफ़ी फ्लड आ गया था वहाँ पे. और फ्लड इज़ एक्चुअली डेंजरस. लोगों को फ्लड, मुझे याद है मेरी मदर मुझे बताया करती थी कि उनको 1978 की बाढ़, दैट इज़ 1978, उनको उसकी बाढ़ अभी तक याद है. तो जो फ्लड की मेमोरी होती है ना वो हमारे माइंड को ट्रिगर करती रहती है कमिंग टाइम तक. तो दिस इज़ एक्चुअली अ डेंजरस एंड सीरियस फेनोमेना. तो ये हो गया आपका कॉजेज़. ठीक है. हम अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं. वी हैव कंप्लीटेड डेफिनेशन, अर्बनाइजेशन, कॉजेज़. अब स्टूडेंट्स मिटिगेशन होगा. अब कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर होगा. एंड स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट द नोट्स. आई विल गिव यू, I have already uploaded the printed notes on Instagram. So if my writing is not clear to you, then you can simply download it from there or you can join my Telegram channel. I will link it down below. So आपका causes हो गया. अब see students, mitigation में आप ये सब मत लिख के आ जाना कि मिटिगेशन में आपको सॉलिड पॉइंट चाहिए. मिटिगेशन में आप कुछ भी नहीं लिख के आ सकते कि क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा. हाँ, क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक. जैसे आपको ये टर्म यूज़ करना होगा, ब्लू ग्रीन इंफ्रा. फ्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप ये टर्म ज़रूर लिख के आओगे, ब्लू ग्रीन इंफ्रा, ब्लू ग्रीन इंफ्रा.
अब ब्लू ग्रीन इंफ्रा क्या है? ब्लू जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, दिस इज़ कि हमें चाहिए लेक्स चाहिए, हमें चाहिए ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली, हमें चाहिए हम रिवर्स का ध्यान रखें। तो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर बॉडी इज़ ब्लू। अब ग्रीन में क्या है? ग्रीन क्या होता है? बहुत सिंपल है, ट्रीज़, कवर्स, शेड, राइट। तो हमें चाहिए मिटिगेशन में ब्लू ग्रीन इंफ्रा। अच्छा, इसमें कॉजेज़ में आप इलीगल माइनिंग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अब से मैं आपको सारे सॉलिड पॉइंट्स ही दे रही हूँ। दूसरा है आपको वाटरशेड मैनेजमेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, अब मैं ज़्यादा इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज मुझे एक केस स्टडी भी बतानी है और लेक्चर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। सी, मिटिगेशन में ब्लू ग्रीन इंफ्रा, वाटरशेड मैनेजमेंट, आपको मेंटेनेंस ऑफ कैचमेंट एरिया, मेंटेनेंस ऑफ कैचमेंट एरिया, और ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं कि जब भी अर्बन फ्लडिंग का। एक आप और ऐड कर सकते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड का प्रोटेक्शन और ग्रीन कवर, ये सब तो बच्चों वाले टॉप मतलब स्टेटमेंट्स हैं, तो वो तो आई होप आप अपने आंसर में ऐड कर दोगे। बट आप ऊपर ना मिटिगेशन में ये सारे पॉइंट्स करना, उसके बाद छोटे मोटे पॉइंट्स अपने से ऐड कर लेना। तो हमारा कॉजेज़ हो गया, मिटिगेशन हो गया। अब हम आते हैं दिल्ली की केस स्टडी। ये इससे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है किसी ना किसी स्टेट पीसीस के मेंस में या प्री में कुछ ना कुछ तो आपसे पूछ ही लेगा। अब देखते हैं दिल्ली में चल क्या रहा है। सी, कल मिस्टर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था। उन्होंने सेंटर से, अरविंद केजरीवाल जी ने सेंटर से मोदी जी से हेल्प लिया। क्यों लिया? उनसे भैया फ्लड अब हैंडल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हैंडल हो रहा है? क्योंकि हरियाणा में एक है हथनी कुंड बराज। हथनी कुंड बराज में से काफ़ी पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जिसका रीज़न क्या हो रहा है कि आपका फ्लड आ रहा है दिल्ली में, जो एक यमुना पार रीजन है स्टूडेंट्स, यमुना पार रीजन, वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है दिल्ली में और काफ़ी डेंजरस लेवल से यमुना ऊपर फ्लो हो रही है। अब सी, अगर आप देखो कि इसमें कितना पानी फ्लो हो रहा है इस टाइम पे, या कितना पानी वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है, दैट इज़ 3,59,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। और ऐसा भी नहीं है कि वो हरियाणा में वो मिस्टर केजरीवाल से जिनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ है। जो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल हो रहा है, उसकी वजह से उनको पानी डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो बराज भी टूट सकता है। तो और दिल्ली में अभी सिचुएशन ये है कि CRPC की जो धारा है 144 दैट मीन्स कर्फ्यू, वो लग चुका है। वहाँ के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। तो आई होप जो दिल्ली हाइट्स हैं वो आपको बता देंगे कि दिल्ली हाइट्स, सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, समटाइम इट जस्ट फेड्स अवे। सो वाटर प्लांट्स जो है वो वहाँ पे क्या होता है, वो भी शट डाउन हो रहे हैं। अब शट डाउन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अब ऑब्वियसली एक जगह तो फ्लड है, बट जो डोमेस्टिक नीड होती है वाटर की वो सफ़र करेगी। जो डोमेस्टिक नीड है वाटर की वो सफ़र करेगी, क्योंकि पानी जब वाटर प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है तो ऑब्वियसली पानी की सप्लाई नहीं आएगा। तो एक इशू ये बहुत बड़ा दिल्ली में चल रहा है। और एज़ पर द लेटेस्ट न्यूज़ आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आपका 13 जुलाई को तब तक ITO एंड कश्मीरी गेट तक ऑलरेडी पानी आ गया है। कश्मीरी गेट, तो जब मैं दिल्ली में रहती थी तो मेरा आना जाना था इन मेट्रो स्टेशन से, एंड आई होप सो आप सबने भी इनका नाम सुना है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये काफ़ी रेयर फिनोमेना है जो हो रहा है कि दिल्ली तक में इतना ज़्यादा। और ये काइंड ऑफ 1978 के बाद से दिल्ली का सबसे बड़ा फ्लड है ये, आफ्टर 1978, राइट। और यमुना ओवर फ्लड कर रही है, ये भी आपको याद रखना होगा कि कहाँ से पानी आ रहा है, तो यमुना।
ये नहीं कि सब कुछ बता दिया तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सी रिवर से में फ्लड आ रहा है। दैट इज़ यमुना। दिल्ली में यमुना फ्लो होती है। तो मिस्टर केजरीवाल जी काफ़ी परेशान हैं एंड आई होप सो कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। अब ये थोड़े से मैंने पीपीटी बनाया था बट आई होप सो आपको इसकी नीड नहीं है। हाँ, आफ्टर 60 ईयर्स ये वाटर राइज इतना है। ये कुछ फ्लड की फ़ोटोज़ हैं। और हाँ, ये देखिए, ये आपका मैप है। सॉरी स्टूडेंट्स, सी ये आपका मैप है। यहाँ से यमुना आ रही है। अब ये देखिए, ये सारे रीजन जो अराउंड है, इधर 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 यमुना पार के यहाँ सब पे फ्लडिंग आ रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे भी देखने को मिलेगा। काफ़ी यूपी में भी मिल सकता है। यूपी में तो डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वहाँ पे भी जो रिवर्स हैं वो इस टाइम पे वहाँ भी वाटर लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई गेस आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं। बट यहाँ से जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, एक छोटे से पेपर में एक टॉपिक लिखिएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, बिकॉज आफ्टर एग्ज़ाम आपको इतने सारे नोट्स इकट्ठा हो जाते हैं ना कि फिर वो कोई नहीं पढ़ता है। फिर आपने जो लेक्चर देखा इतना टाइम वो वेस्ट जाएगा। वेट स्टूडेंट, सॉरी, वी डिलीट एवरीथिंग। मैंने आपको ये सारे टर्म्स क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए नोट मेकिंग आपको कैसे करनी है। आप एक शीट लीजिएगा, अर्बन फ्लडिंग डालिएगा और ये ज़रूर याद रखिए कि आपको 2 चीज़ लिखना है कि वो किस पेपर में, मतलब जीएस के कौन से पेपर में आएगा, 3 में किस टॉपिक में आएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा। उसके बाद आप कॉजेज़ लिखिएगा, अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल दीजिएगा और एक सिर्फ हेडिंग लिख के छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दीजिएगा। मिटिगेशन लिख के केस स्टडी आपको ज़रूर से लिखनी है और कोशिश करिएगा कि समरी बना लीजिए इन सब सो दैट, और उसको पर डे तो आप नहीं रिवाइज़ कर पाएंगे बट रात को होते समय एक दो बार 1 वीक तक देख लीजिएगा तो वो बाय फैक्ट्स आपको याद हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, गुड नाइट। इट्स ऑलरेडी 11 PM। सो आई होप मैं जब आपको ये अपडेट करूँगी तो सिचुएशन थोड़ी बेटर हो दिल्ली में। लेट्स प्रे फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग। गुड नाइट।